आज हम स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका को संघीय सरकार कहते हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का संगठन, संघीय सरकार की रचना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्य तथा शक्तियों और व्यवस्था के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। जो स्विट्जरलैंड का नया संविधान है उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है, संघीय सरकार स्विस परिसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। और अनुच्छेद 175 में के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। ये व्यवस्था की गई है। हम देखें कि स्विस संघीय सरकार, स्विस कार्यपालिका है, उसकी सदस्य संख्या है तो संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 है। कि स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार के सदस्यों की संख्या 7 होती है। और इसकी जो कार्यपालिका का चुनाव, संघीय सरकार का चुनाव संघीय संसद के दोनों सदनों, प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक में किया जाता है। और संघीय सरकार का चुनाव 4 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष। किंतु इसके साथ ही यह प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है। यदि इस अवधि के पूर्व स्विट्जरलैंड की संघीय संसद भंग हो जाए तो नवीन निर्वाचन के बाद संघीय संसद के दोनों सदन अपने संयुक्त अधिवेशन में नई संघीय सरकार का चुनाव करते हैं। इसके अलावा संघीय सरकार के सदस्यों का में से किसी की मृत्यु या त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि से पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए, कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए या कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में संघीय संसद अपने अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि संघीय सरकार के सदस्य बार बार चुन लिए जाते हैं, जिसमें वे अपने अनुभव और योग्यता से देश को लाभ पहुंचा सकें। अर्थात उनके चुनाव पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कितनी भी बार संघीय सरकार के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, चुने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो मोटा 30 वर्ष तक संघीय कार्यपालिका के सदस्य रहे। और आगे इस विषय में और चर्चा करें, अन्य बातों बात चर्चा करें तो वहाँ इस प्रकार की परंपरा है कि संघीय सरकार के 7 सदस्यों प्राय सभी दलों के प्रतिनिधि आ जाते हैं। कि जो संघीय सरकार होती है उस सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में बहुदलीय व्यवस्था है, अर्थात संघीय सरकार में सभी दलों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। संघीय सरकार में अधिक से अधिक कैंटनों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यह निश्चय किया जाता है कि उसमें एक कैंट से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा। कि ये इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि एक कैंट से केवल एक ही सदस्य, कुल 7 सदस्य, तो उन 7 सदस्यों का चुनाव अलग अलग कैंटों से किया जाता है। एक कैंट से एक से अधिक सदस्यों का निर्वाचन नहीं किया जाता, क्योंकि स्विट्जरलैंड में 23 कैंट हैं और कार्यपालिका के जो संघीय सरकार उसके सदस्यों की संख्या 4 है। तो प्रत्येक कैंट से तो सदस्य हो नहीं सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो एक कैंट से एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जाए। रक्त संबंध तथा वैवाहिक संबंध के आधार पर निकटतम संबंधी सरकार के सदस्य नहीं हो सकते। कदाचित ऐसा प्रावधान इस कारण किया गया है
कि सरकार में भाई भतीजावाद के बीच उत्पन्न न हो पाए और निहित स्वार्थों और गुटबंदी से दूर रखा जाए। इसलिए उसमें निकट संबंधियों में से एक ही सदस्य को ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड में यह परंपरा है कि दोनों विशालतम यूरिक और वर्ण के कैंटन सदैव ही सरकार में प्रतिनिधित्व रहता है, कि जो बड़ी दो कैंट हैं यूरिक और वर्ण, उनसे हमेशा ही एक एक उनका प्रतिनिधि संघीय सरकार में होता है। ये दोनों कैंटन एक प्रकार से सरकार के स्थायी सदस्य हैं। शेष 5 स्थानों पर अन्य कैंटों के प्रतिनिधि बारी बारी से चुने जाते हैं, कि जिससे कि सभी कैंटनों को मौका मिल सके। संघीय सरकार में सभी कैंटनों के ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। अगर हम इनकी योग्यताओं के बारे में देखें तो कोई भी स्विट्जरलैंड का नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। व्यवहार में वही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। संघीय सरकार के सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें प्रतिनिधि सभा की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संघीय सरकार का कोई भी सदस्य संघीय संसद या संघीय व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होना चाहिए तथा किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर हम उनके देखें, संघीय सरकार के सदस्यों के वेतन, विशेषाधिकार, उनकी नियुक्तियाँ, उनके बारे में चर्चा करें तो संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु प्राप्त व्यक्ति को यदि वे 10 वर्ष तक रह चुके हैं तो उन्हें पेंशन भी दी जाती है। संघीय सरकार के सदस्यों का यह वेतन अन्य देशों के मंत्रियों से बहुत कम है और संघीय सरकार के सदस्य बहुत ही सादगी से रहते हैं। संघीय सरकार के सदस्यों को लगभग वही विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं जो संघीय संसद के सदस्यों को प्राप्त हैं। उनके विरुद्ध कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। अब संघीय सरकार की बैठकें कब होती हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करें। संघीय सरकार नियमित रूप से बैठकें करती है। इन बैठकों में सरकार का अध्यक्ष ही सभापतित्व करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। इसकी गणपूर्ति 4 है। संघीय सरकार के सदस्यों की जो बैठक होती है तो उसकी गणपूर्ति 4 है और 7 सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्य बहुत कम अनुपस्थित रहते हैं, अर्थात लगभग सभी सदस्य बैठकों में उपस्थित रहते हैं। यदि कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसे लिखित कारण बताना पड़ता है कि किस कारण से वह उपस्थित नहीं हो पा रहा है। सरकार की सहायता के लिए एक सचिवालय भी है। सचिवालय का प्रधान को चांसलर कहते हैं और अनुच्छेद 179 में कहा गया है कि संघीय चांसलरी संघ सरकार का सामान्य स्टाफ है जो संघीय चांसलर के निर्देशन में कार्य करेगा। संघीय सरकार की साधारणतः सप्ताह में 2 बैठकें होती हैं। संघीय सरकार के अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव भी करते हैं। कि जो संघीय कार्यपालिका होती है उसमें बहुत 7 सदस्य होते हैं। उन सारे सदस्यों में से उनका एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और उनकी नियुक्ति संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में की जाती है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विट्जरलैंड के राज्यमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। यदि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है, लेकिन लगातार वो दूसरी बार अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में वरिष्ठता का नियम का ध्यान रखा जाता है कि वरिष्ठ व्यक्ति होता है उसे अध्यक्ष और उसे उपाध्यक्ष बनाया जाता है और चेष्टा यह की जाती है कि क्रम से सभी सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद प्राप्त
हो। यह भी परंपरा स्थापित हो गई है कि अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष को अगले वर्ष अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उपाध्यक्ष अन्य सदस्यों की भांति ही एक विभाग का प्रमुख होता है और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। अध्यक्ष को अगले वर्ष उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित नहीं किया जा सकता। संघीय सरकार के अध्यक्ष या राष्ट्रपति के कार्य व अधिकारों के बारे में चर्चा करें तो उसके दो कार्य हैं, राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में और संघीय सरकार के सभापति के रूप में। तो राज्य मंडल के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भांति स्विट्जरलैंड राष्ट्र का प्रतीक है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है और उनके परिचय पत्र स्वीकार करता है। लेकिन विदेशों के प्रतिनिधियों व राजदूतों आदि को मान्यता देने का कार्य भी संघीय सरकार सामूहिक रूप से करती है और संघीय संसद द्वारा पारित विधेयकों पर वह अपने हस्ताक्षर करता है, किंतु यह एक औपचारिकता मात्र है और उसे कोई विशेषाधिकार या निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, उसे वीटो प्राप्त नहीं है। जब अन्य राज्यों के प्रधान स्विट्जरलैंड की राजकीय यात्रा पर आते हैं तो संघीय सरकार के सातों सदस्य उसका स्वागत करते हैं। अब संघीय सरकार के सभापति के रूप में उसके कार्य की चर्चा करें तो संघीय सरकार के सभापति के रूप में यह इस संस्था का सभापतित्व करता है, अध्यक्षता करता है और किसी विषय पर टाई या बराबर मत पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत देने का प्रयोग करता है, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। वह संघीय सरकार के सदस्य के रूप में एक विभाग का अध्यक्ष होता है। उसे संघीय सरकार के अन्य सदस्यों के विभागीय कार्यों के निरीक्षण का भी अधिकार है, परंतु वह केवल सुझाव ही दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। ये भी व्यवस्था है। वह सरकार के अन्य सदस्यों को न तो नियुक्त कर सकता है और न पद से हटा सकता है, क्योंकि उनको नियुक्त करने का और पद से हटाने का कार्य संघीय संसद के पास है। उसके द्वारा संघीय सरकार के सदस्यों के विभागों में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वह किसी भी अर्थ में संघीय सरकार का प्रधान, स्वामी या नेता नहीं होता है। संघीय सरकार के सभी सदस्यों को समान स्थिति प्राप्त है, इसलिए स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और अध्यक्ष को कोई विशेष अधिकार भी प्राप्त नहीं है, वह उनको सबको समान अधिकार प्राप्त है।